हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से एसएससी ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर वेरियस एंट्री जून 2025 के लिए। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 14 सितंबर 2024 से। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे 29 सितंबर 2024 रखी गई है। लास्ट डेट ये 29 सितंबर 2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जनरल सर्विस बहुत सारी पोस्ट हैं, उसके लिए यहाँ पे अप्लीकेशंस आए हैं। तो सारी पोस्ट के लिए मैं आपको डिटेल वाइज बताता जाऊँगा। यहाँ पे जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर के लिए बी टेक एनी डिसिप्लिन होने चाहिए, 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे 56 है। यहाँ पे हाइड्रो इंक्लूड है इसमें, यानी 6 वैकेंसी हाइड्रो की इंक्लूड है। इसका टोटल करने के बाद यहाँ पे 56 वैकेंसी हो रही है। जेंडर है मेन एंड वुमेन, मैक्सिमम ऑफ 15 वैकेंसी इन जीएस एंड 2 वैकेंसी इन जीएस हाइड्रो फॉर वुमेन। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो अगर आप 2 जुलाई 2000 सन 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका बर्थ हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पायलट के लिए यहाँ पे पायलट की पोस्ट के लिए 24 वैकेंसी रखी गई हैं। 24 वैकेंसी है और मेन एंड वुमेन मैक्सिमम ऑफ 7 वैकेंसी फॉर वुमेन, 7 वैकेंसी वुमेन के लिए है। 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जून जुलाई 2006 के बीच में आपका अगर जन्म हुआ है, आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एयर क्रू है, बी टेक आपकी होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में, मिनिमम 60% इन इंग्लिश एंड इन क्लास एक्स और 12th। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 60% मार्क्स इसमें भी होने चाहिए और आपके ओवरऑल परसेंटेज भी आपके 60% होने चाहिए। नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर में यहाँ पे 21 वैकेंसी है। मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 वैकेंसी है फॉर वुमेन। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी है। 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी एटीसी की यहाँ पे इसके लिए 20 पोस्ट हैं। मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 2000 सन 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में बी टेक है, एनी डिसिप्लिन यहाँ पे फर्स्ट क्लास, अगर आपने डिग्री आपकी फर्स्ट क्लास की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए है आपके पास फर्स्ट क्लास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बीकॉम है, बीएससी है आईटी ब्रांच से विद फर्स्ट क्लास, आपकी फर्स्ट क्लास है अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें अगर आपने बीकॉम बीएससी किया हुआ है तो आप पीजी डिप्लोमा के साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए किया हुआ है, एमएससी किया है आईटी से तो फर्स्ट क्लास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 20 वैकेंसी है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 6 वैकेंसी यहाँ पे वुमेन के लिए रखी गई है। 2 जुलाई 2000 सन 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नवल अमेंडमेंट इंस्पेक्टर कैडर पोस्ट है। यहाँ पे आपने अगर बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने बीटेक किया हुआ। ये सारी ब्रांचेस मैं आपको बता रहा हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेटलर्जी डिपार्टमेंट है, मेटलर्जिकल केमिकल डिपार्टमेंट में मटेरियल साइंस, एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने की है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th और 12th में, मिनिमम 60% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, 10th और 12th में भी होने चाहिए। 16 वैकेंसी है नवल डिपार्टमेंट में, मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 2000 सन 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशन ब्रांच में देख लेते हैं। एजुकेशन ब्रांच में 60% मार्क्स आपके एमएससी में होने चाहिए। मैथ्स, ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स होनी चाहिए आपकी इन बीएससी में। 7 पोस्ट हैं, मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स एमएससी में फिजिक्स, अप्लाइड में फिजिक्स में विद मैथ्स बीएससी के साथ होने चाहिए। 60% मार्क्स एमएससी में केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन बीएससी होने चाहिए। बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने चाहिए। बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स इन एमटेक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके होने चाहिए। एमटेक इन थर्मल प्रोडक्शन, एनर्जी इंजीनियरिंग या फिर मशीन डिजाइन में आपकी होनी चाहिए। एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, वीएलएसआई में है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 8 पोस्ट हैं, मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक जिनका बर्थ हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 1998 के बीच में या 1 जुलाई 2004 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं टेक्निकल ब्रांच में यहाँ पे क्या क्या पोस्ट है। टेक्निकल ब्रांच में, इंजीनियरिंग ब्रांच में जनरल सर्विस जीएस के लिए बीटेक है। मिनिमम 60% आपने आपके डिग्री में एग्रीगेट मार्क्स बन रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से आपने अगर बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स या फिर मेटलर्जी या फिर मैकेट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से आपने इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 36 वैकेंसी है, मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 11 वैकेंसी आपकी वुमेन के लिए रिजर्व है। 2 जुलाई 2000 से लेकर आपकी 1 जनवरी 2006 के बीच आपकी बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, जनरल साइंस सर्विस के लिए बीटेक आपके मिनिमम 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बीटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक किया, टेलीकम्युनिकेशन में किया है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया, इंस्ट्रूमेंटेशन किया है बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक किया है। और इन सारी ब्रांचों में अगर आपने बीटेक किया है, इनमें से किसी भी एक ब्रांच में आपने अगर बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, पावर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनमें से आपने किसी ने बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 42 वैकेंसी है, मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। 13 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। 2 जुलाई 2000 से लेकर आपकी बर्थ अगर 1 जनवरी 2006 के बीच में होगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सारी डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नोटिफिकेशन का, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़िएगा। आगे देखते हैं एनसीसी कैंडिडेट्स भी। आपने अगर एनसीसी कैंडिडेट्स हैं, आपको सी सर्टिफिकेट मिला है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज होने वाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टॉप में आपको एडवांटेज मिलने वाला है। अप्लाई यहाँ पे कौन कौन कर सकते हैं कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फाइनल ईयर में है, 60% मार्क्स के साथ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ब्रांच में आपसे तो आपको 60% मार्क्स आपके होने चाहिए इक्विवेलेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाला है। यहाँ पे सिलेक्शन आपका एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसी के बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे एसएसबी के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। एसएसबी इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे आपको मेरिट के अकॉर्डिंग आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपका जो एसएसबी इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट्स पास होते हैं उन्हें वहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देख लीजिए। आपको बीटेक का यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। आपके 5th सेमेस्टर के बाद आपने जितने भी मतलब 5th सेमेस्टर मार्क्स ऑब्टेन्ड अप टू 5th सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी कंसीडर्ड फॉर एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी आपकी बीटेक के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम आपने किया है तो उसका भी एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। आगे देखते हैं, मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी तब आपकी यहाँ पर आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स फॉर ऑल एंट्रीज एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड मेडिकल क्लियरेंस फॉर रिस्पेक्टिव एंट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अच्छे से डिटेल में, तभी आपको अप्लाई करना है। ट्रेनिंग आपकी होने वाली है। कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट सब्जेक्ट टू क्लियरिंग ऑफ इंडक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ आईएनए। यहाँ पे आपका ये मेडिकल टेस्ट होने वाला है, तो मेडिकल में भी आपको क्लियर करना कंपलसरी है। आपकी जो प्रोबेशन पीरियड होगी एसएससी यहाँ पे ऑफिसर की 3 साल की होने वाली है, और ऑफिसर में आपकी ब्रांचेस में अदर ब्रांचेस में आपकी 2 ईयर्स की होने वाली है। द प्रोबेशन पीरियड विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ द रैंक। ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़िएगा। अब देखिए पे अलाउंसेस कितना मिलने वाला है। पे अलाउंसेस आपको मिलना है, द बेसिक पे ऑफ सब लेफ्टिनेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 56,100 यानी 56,100 आपको यहाँ पे स्केल मिलने वाला है। अलॉन्ग विथ अलाउंसेस भी आपको सारे मिलने वाले हैं। तो सैलरी हालांकि अच्छी खासी है, आप जरूर अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, अप्लाई कहाँ से करना है, आपको डायरेक्ट जाना है, आपको ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in पे आपको वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में ये सारी डिटेल थी, आपको सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। नोटिफिकेशन का PDF आप डाउनलोड करिए और देखिए कि यहाँ पे आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज